और इस समय की बड़ी खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, रविंद्र परवेश वर्मा के साथ अलग से बैठक हो रही है। ये बड़े बड़े चेहरों से अलग अलग बैठक की जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। रविंद्र, इस खबर को मैं कैसे समझूं? ये अलग अलग बड़े बड़े चेहरों से मिलना, क्या मतलब इसका निकाला जाए? देखिए, जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको आला कमान से कहीं ना कहीं एक निर्देश होता है कि आपको जाकर किन किन व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करनी है। आपको एक उदाहरण इसी तौर पर दे दूं कि राजस्थान में जब राजनाथ सिंह गए तो उन्होंने अलग से वसुंधरा राजे सिंधिया को बुलाया था, उनसे अलग से बातचीत की थी। उसके बाद पर्ची आपने देखा कि राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को ही पर्ची दिया था और उसके बाद उन्होंने नाम का ऐलान किया था। वो पर्ची की तस्वीरें आप कभी भी देख सकती हैं। मतलब अगर मैं डॉट्स को कनेक्ट करूं तो मैं ये मान लूं कि सतीश उपाध्याय और परवेश वर्मा इस रेस से अलग हो गए, उनसे अलग से मुलाकात हो रही है। ये मेरा अंदाजा है। अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। रविंद्र, जो देखिए, जो पिछला परिपाटी होता है उसके अनुसार ही आगे की रणनीति होती है। और जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया, कहीं ना कहीं वो दिखता हुआ हमें दिख रहा है। परवेश वर्मा एक कदावर नेता अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। एक बड़ा प्रमुख चेहरा भी यहाँ पर, जाट चेहरा भी है। लेकिन क्या बीजेपी उन पर दांव लगाएगी? क्योंकि देखिए, बार बार मैं ये कहता हूं, हरियाणा जाट प्रदेश में माना जाता है। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, रविंद्र देखिए, अब मैं रेखा गुप्ता को भी तस्वीरों में दिखा रही हूँ और जो भी मुझे दिखाई देता है टीवी स्क्रीन पर, उसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरे दिमाग में आ जाता है। रेखा गुप्ता रेस में सबसे आगे चल रही है। मुझे लग रहा है कि जो महिला फैक्टर है, आधी आबादी को साधने की जो बात है, मोदी की अगर कहा जाए कि फैन फॉलोइंगशिप सबसे ज्यादा महिलाओं में है, उस समीकरण को, हर चीज को साधते हुए रेखा गुप्ता सबसे आगे चल रही हैं। आप क्या सहमत हैं मुझसे? देखिए, रेखा गुप्ता पिछले अगर देखा जाए 10 दिन से बड़ा नाम के तौर पर चलाया जा रहा है कि वो बन सकती हैं, वैश्य समाज से महिला हैं और उनके बारे में ये भी कहते हैं उनके समर्थक कि जुझारू हैं। डूसू में उन्होंने ये दिखाया है, अनुभव नहीं है उनके पास और बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी निगाह होगी, गृहमंत्री अमित शाह बार बार समीक्षा करेंगे, उपराज्यपाल के जरिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा जाएगा सरकार का हर पहलू पर। लेकिन बार बार हो रहा है कि रेखा गुप्ता एक नाम है, लगातार चल रहा, और जिसका नाम चलता है 10 दिन से चल रहा हो, वो शायद ही बने। ऐसा कम से कम पिछले 10 साल में हम आप सब ने देखा है। तो रेखा गुप्ता प्रमुख नाम है। हो सकता है कि उनके नाम यहाँ पर ऐलान कर दिया जाए और उनका नाम जब ऐलान होगा तो कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि उनका नाम यहाँ पर चल रहा है। हम सभी चला रहे हैं उनको, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ सरप्राइज फैक्टर अगर होगा तो न रेखा गुप्ता होंगी, न विजेंद्र गुप्ता होंगे, न ही सतीश उपाध्याय होंगे। हो सकता है कि एक नया कोई खत्री आ जाए या फिर कोई और नाम आ जाए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट दिया कि बड़े नेताओं से अलग से देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में रेखा गुप्ता सबसे आगे चल रही हैं। हालांकि जैसा कि जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कह रहे हैं कि अनुभव की कमी उनमें हो सकती है, लेकिन लीडरशिप वो अच्छी लीडर साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय बीजेपी के लिए दिल्ली में जो वादे जनता से किए हैं उनको निभाना है। ऐसे में अनुभव की बात बार बार की जा रही है, लेकिन रेखा गुप्ता को महिला होने के नाते बीजेपी ये मौका दे सकती है, क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित को बतौर महिला मुख्यमंत्री बेहद प्यार मिला है। आतिशी को भी तमाम चुनौतियों के बाद दिल्ली की जनता ने स्वीकारा है, उन्होंने जीत दर्ज की है। और अब रेखा गुप्ता, तो इसलिए रविंद्र मैं आपसे पार्शियली सहमत हूं, 50% मैं सहमत हूं कि हाँ, अनुभव को तरजीह देगी बीजेपी, लेकिन वो महिला चेहरे की जो मैं बात कर रही हूं वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।